खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने छत पर एक छोटे से गार्डन से ही टमाटर की अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे टमाटर हार्वेस्टिंग करने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर गुच्छे में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे में टमाटर गुच्छे में आए और बहुत सारे टमाटर लगे। आप बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये कहते हैं कि आपको पौधे में ये करना है, आपको पौधे में वो करना है। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको बता देते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कहाँ से ख़रीदें, ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और नीम खली है, ये वो बहुत सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी कि मैंने किसी भी तरह के वर्मी कंपोस्ट को नहीं ख़रीदा है, या फिर नीम खली नहीं ख़रीदी है, या फिर किसी और तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें ख़रीदना पड़ता है बाज़ार से, मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पौधे को लगाया है अपने एक छोटे से कंटेनर में, जो मछली की पेटी आती है उसमें मैंने टमाटर के पौधे को लगा दिया है। 1-2 पेटी में तो खुद से ही टमाटर के पौधे उगाए थे, मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया है, उसे नहीं हटाया था। जो पौधे जहाँ लगे हुए थे मैंने वहाँ पर पौधे को लगे रहने दिया, बस थोड़ा-सा इसे मैंने सपोर्ट दे दिया है ताकि ये ठीक तरह से ग्रो करे। अब जो मिट्टी मैंने तैयार की थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ़ मैंने क्या किया था, मिट्टी को जो भी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसे कंटेनर को फ़िल कर दिया, और जो किचन वेस्ट निकलते हैं उसको मैंने थोड़ा-सा मिला दिया था। और दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास कंडे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिसे गोईठा कहा जाता है, यानी उपला, जिसे ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उसको मैंने क्या किया था कि भिगोकर मैंने उपले को, यानी कंडे को, गोईठे को रख दिया था, और उसमें से जब वो गीला हो गया था और जब पानी ब्राउन हो गया था तो मैंने कंडे को हटा दिया और पानी को मैंने रख दिया था। अब उस पानी को मैंने 1 से 2 बार सिर्फ़ इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं किया है। उसी को मैंने मिट्टी में दिया था। और किचन वेस्ट क्या होता था कि जब भी किचन से निकलता था कोई भी सब्ज़ी का छिलका, फ्रूट का छिलका, उसे मैं एक टोकरी में जमा कर दी जाती थी। सब्ज़ी के छिलके वगैरह को एक टोकरी में जमा कर दी जाती थी, और उसी को मैंने मिट्टी में मिक्स करके इस कंटेनर को फ़िल कर दिया था। अब मैंने कुछ भी बाज़ार से नहीं ख़रीदा था। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, वो कहते हैं कि आपको नीम खली ख़रीदना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट ख़रीदना चाहिए, आपको ये मिलाना है, वो मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे से कंटेनर में मैंने पौधे लगाए हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि आपको कंटेनर में सिर्फ़ इतना ही पौधे लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। लेकिन इसमें एक छोटे से कंटेनर में मछली की पेटी को हाफ़ मैंने कर दिया है। हालाँकि वो छोटा पेटी है, और इसमें सिर्फ़ 1-2 नहीं, बहुत सारे पौधे खुद से ही उगाए हैं। उसे मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपने पौधों को किचन वेस्ट जो निकलते हैं उसमें देते रहिए। फंगस वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपके पौधे को सिर्फ़ सनलाइट की ज़रूरत होगी, और प्रॉपर जो वाटरिंग होती है, जब आप पानी देते हैं अपने पौधे में, उसकी ज़रूरत पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप अपने पौधों को लगा सकते हैं, आपके पौधे में भी बहुत सारी फ्रूटिंग होगी। वीडियोस पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।